वेलकम बैक टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे लास्ट इकोनॉमीज के लेक्चर्स में हमने मॉनेटरी पॉलिसीज को कवर कर लिया था और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करने वाले थे इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक के बारे में, विच इज द आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे एमपी सिविल जज के ऑनलाइन कोर्सेज चेक नहीं किए हैं, देन डू चेक आउट एंड यू कैन ऑल्सो inquire us on the given WhatsApp number, right? So जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, they can also inquire us on the WhatsApp numbers. चलिए बात करते हैं आरबीआई की। The Reserve Bank of India is India's central bank, responsible for the issue and supply of the Indian rupee and the regulation of the Indian banking system. It also manages the country's main payment systems and works to promote its economic development. यानी कुल मिलाकर के आरबीआई का जो मेन काम है वो यही है कि हमारा जो इंडियन रूपी है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज के लिए, राइट? इश्यूज इन द सेंस यहाँ पे इश्यू जो भी मतलब ये हो रहा है कि जो प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, कई बार कहाँ कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हमारे यहाँ जो नोट होते हैं, राइट, हमारी जो नोट करेंसी होती है, प्रिंटेड करेंसी होती है, वो कौन प्रिंट करता है? वो प्रिंट करता है आरबीआई, राइट। लेकिन जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे सिक्के प्रिंट होते हैं, दैट मीन्स सिक्के बनते हैं, सिक्के जो बनते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, कॉइनेज एक्ट के अंतर्गत वो बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आरबीआई का काम क्या है, जितनी भी नोट वाली करेंसी है, प्रिंटेड पेपर करेंसी है, वो कौन बनाता है? आरबीआई। और जो आपकी कॉइन वाली करेंसी होती है वो कॉइनेज एक्ट के अंतर्गत प्रिंट होती है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना कौन सा एक्ट है? कॉइनेज एक्ट है। और फिर कॉइनेज एक्ट के अंतर्गत किसके थ्रू प्रिंट होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, दैट इज दी एफएम, राइट। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू फिर हमारे जो कॉइन्स है उनकी यहाँ पे बनाई होती है। देन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई कुल मिलाकर के एक तो इसको प्रिंट करना और फिर इसको सप्लाई करना, यानी पूरे मार्केट में जो इंडियन रूपी की सप्लाई है, जो उसका रेगुलेशन है, वो पूरा का पूरा कौन देखता है? आरबीआई देखता है, ठीक है। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम्स एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कुल मिलाकर के आरबीआई के काम का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, राइट। आरबीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात की जाए बैकग्राउंड में, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। आरबीआई की स्थापना हुई है कौन से एक्ट के अंतर्गत हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई है। शुरुआत में ये प्राइवेटली ओन्ड था, इस चीज को ध्यान रखना है कि आरबीआई जब बना था तब वो प्राइवेट था, तो और उसके बाद 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, राइट। अब कोई भी बैंक नेशनलाइज कब होता है? कोई भी बैंक नेशनलाइज तब होता है जब उसके इनपुट कैपिटल में 51% ऑफ शेयर्स या 51% ऑफ शेयर्स से ज्यादा का जो शेयर है वो कौन ओन करे? गवर्नमेंट ओन करे, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर 1949 में हुआ इसका नेशनलाइजेशन और 51% से ज्यादा के इसके जो कुछ शेयर्स थे वो खरीदे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फिर किसका हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बात करना है हमको फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फाइनेंशियल सुपरविजन, इट्स फर्स्ट फंक्शन इज टू बी फाइनेंशियल सुपरविजन। भाई हमारे देश में पैसे से संबंधित प्रत्येक काम से जो भी सुपरवाइजेशन होना है, जो भी सुपरविजन देखना है, वो कौन देखेगा? आरबीआई देखेगा। फिर चाहे वो बैंकों को लोन देना हो, चाहे वो गवर्नमेंट को लोन देना हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेन देन का हिसाब रखना हो, चाहे वो बैंकों को सही तरीके से काम करवाने के लिए आप कह सकते हो मोटिवेट करना हो, कुछ नॉर्म्स बनाना हो, कुछ रेगुलेशंस बनाना हो, तो कुल मिलाकर के मतलब हर तरीके से हमारी कंट्री को फाइनेंशियली सुपरवाइज कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बैंकर एंड द डेप्ट मैनेजर टू द गवर्नमेंट, राइट। सो हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं,
चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। इनका सबसे बड़ा डेप्ट मैनेजर कौन है? आरबीआई है। इनका सबसे बड़ा बैंकर आरबीआई है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होंगे सारे के सारे आरबीआई में ही होते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सभी अकाउंट्स आरबीआई में होते हैं। आरबीआई ही के थ्रू ही इनकी जो है डीलिंग होती है, राइट। सो एक्सटर्नल लोन्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स जब भी हम करते हैं सो वाया द आरबीआई अकाउंट ही ये चीज होती है। फिर मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, राइट। सो फॉरेन एक्सचेंज की फील्ड में मतलब फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है, यानी हमारे देश में जो फॉरेन करेंसीज है, जैसे मैंने आपको बताया था हार्ड करेंसीज हमारी 6 प्रकार की थी। डॉलर था, येन था, राइट, यूरोपियन था। तो इन सारी चीजों में जो इनका रेट होता है, एक्सचेंज रेट होता है, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, राइट। इसको मैनेज करने का काम हमारा कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। और इसके अलावा जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है, ये आरबीआई के अलावा आरबीआई के जो एजेंट्स होते हैं, राइट। एजेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसे बैंक्स जिनके पास आरबीआई ने अथॉरिटी दी हुई है दैट ओनली दे कैन डील इन द फॉरेन करेंसीज, वही जो बैंक्स होंगे सारे के सारे वो डील करेंगे यहाँ पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट में, फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनमें, राइट। देन यहाँ पे क्या होता है कि हमने इसके एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए फॉरेन करेंसी के कुछ लॉज भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ लॉज में जैसे हम बात करें तो एक फेरा करके हमारा जो था लॉ था, राइट। सो फेरा वाज अ लॉ दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चलता था, फिर हमने इसको चेंज किया और हम आ गए फेमा पर। फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। अब भाई नाम में अंतर आया तो कुछ तो बात होगी। फेमा आया था 1973 में, इस चीज को ध्यान रखना है कि फेमा का ईयर था 1973। अब फेरा टू फेमा हमने कन्वर्ट किया तो क्या अंतर आया होगा? नाम से याद रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। फेरा वॉज फॉर द रेगुलेशन, राइट, और फेमा इज फॉर मैनेजमेंट। तो रेगुलेशन और मैनेजमेंट दो अलग अलग शब्द हैं। रेगुलेशन एक प्रकार की आप कह सकते हो रिजिड नॉर्म्स वाला रहा होगा, वेयर एज इन नॉर्म्स को इजी करते हुए हम लेकर आए थे फेमा ताकि इन चीजों को मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो फेरा और फेमा में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि फेरा वॉज क्वाइट रिजिड काइंड ऑफ लॉ, वेयर एज फेमा वॉज नॉट सो रिजिड नाइदर सो फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो फेमा वॉज ऑफ अ मॉडरेट रिजिडिटी का एक हम लेकर आए यहाँ पे, जिसके साथ फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना स्टार्ट किया। देन इशू ऑफ करेंसी, मैंने आपको बताया कि आरबीआई के थ्रू ही हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी प्रिंटिंग होती है, और कॉइन्स की जो प्रिंटिंग होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत होती है कॉइनेज एक्ट के द्वारा। नाउ इट इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम मतलब क्या? मतलब ये कि हमारे देश में जितने भी सारे बैंक्स होंगे, वेदर दे आर द कमर्शियल, वेदर दे आर द कोऑपरेटिव्स, राइट, इनका आरबीआई से सीधा सीधा संबंध होता है। हमारे देश के प्रत्येक बैंक का आरबीआई से एक सीधा सीधा संबंध होता है, राइट। और जब कभी भी हमारे इन बैंक्स के सिस्टम्स में या हमारे इन बैंक्स के थ्रू पब्लिक को कोई ऐसी जो भी हम कहते हैं कि फंक्शनिंग में या किसी तरीके से सर्विसेज में या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी असुविधा होती है तो उस बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? फिर हमारा आरबीआई करता है, राइट। जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें कई सारे हमारे पास आरबीआई के पास जो है मेजर्स होते हैं जिसकी मदद से वो बैंक्स को कंट्रोल कर सकता है, राइट। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स की मदद से तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो बैंक्स पे अपना जो भी रूल है वो लागू करता है। इसके अलावा जो मॉरल सुएशन होता है, हमने बात करी थी, उसके थ्रू भी कई बार कुछ एक्शंस लेकर के भी और कई बार कुछ नोटिस के थ्रू भी स्ट्रैटेजिकली भी आरबीआई जो है वो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट इज द बैंकर्स बैंक, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग नॉर्मल पब्लिक के पास जब पैसों की कमी होती है वो बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, वेयर एज जब भी बैंकर्स के पास कोई कमी होती है वो जाते हैं आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, राइट। सो हमने ये देखा हुआ है कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को 3 रेट्स पर लोन देती है, राइट। दैट इज द बैंक रेट, एमएसएफ, और एक होता है हमारा रेपो रेट। तो कुल मिलाकर के इन 3 रेट्स की मदद से जो बैंक होते हैं ये जाते हैं फिर किसके पास? आरबीआई के पास, और लेते हैं आरबीआई से लोन, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो कि हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि आरबीआई हमारी इकोनॉमी का एक ऐसा
आप कह सकते हो पिलर है, जो कि ना केवल फाइनेंशियली बल्कि हर प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ढेर सारी पॉलिसीज बनाता रहता है। हमारे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत रखना है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना है, हमारी गवर्नमेंट के जितने भी डेप्ट मैनेजमेंट्स हैं उनको देखना है, फाइनेंशियली सुपरवाइज करना है। बैंकर्स ऑफ द बैंक, राइट, तो बैंकर्स का बैंक है ये, इसलिए आरबीआई की यहाँ पे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। सो इट वॉज अ क्विक एंड अ शॉर्ट रिव्यू फॉर आरबीआई एंड आरबीआई's functions. दिस लेक्चर वॉज ऑल अबाउट आरबीआई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है इन्फ्लेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।